नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भारत संजीव आजाद और आप देख रहे हैं बीएचएफ की एक नजर आईना कार्यक्रम। सम्मानित साथियों, नव वर्ष पर हृदय विदारक घटना जो घटित होती हैं, हर दिल में एक टीस उठती है, हर दिल से एक आवाज उठती है। आखिर क्यों और कब तक? पहले सरकारें जो थी वो चोर थी। अब जो सरकार है वो साधुवाद की पात्र है। फिर भी इतने बड़े कांड हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद, देश की राजधानी से सटे शहर गाजियाबाद की, जहां पर मुरादनगर के अंदर एक सुनसान भूमि में एक लेंटर भवन आकर गिरता है और 25 लोगों की जान चली जाती है। 40 से अधिक लोग घायल होते हैं। वो घायलों का हाल पूछने वाला कोई नहीं है और दोष मढ़ा जाता है सिर्फ पहले एक ठेकेदार पर, फिर कुछ चंद अधिकारियों पर। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के इन उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। ये जो कुछ पंक्तियां कहीं वो लिखी जाती थी, कहीं ना कहीं सत्यार्थ को बताने वाली बात करती हैं। साथियों, एक ठेका, मैं ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन पूरा विश्लेषण किया गया इस बात पर। जानना चाहा और जानकर लेकर आके निकलने की बात है। एक बड़ा ही विडंबना है हमारे देश की कि विधानसभा में विधायक निधि से जो पैसा आता है उसमें विधायक को अपना 40% का हिस्सा चाहिए होता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट सीडी ऑफिस जहां से पैसा रिलीज होता है उनका कमीशन होता है। पेमेंट देना लेना जे सबके पैसे मिलाने के बाद में 50 से 60% विधायक निधि, सांसद निधि का पैसा दलाली में निकल जाता है। ऑनलाइन, कहने को तो ऑनलाइन सारे ठेके हो रहे हैं, लेकिन सब सिस्टमैटिक है। जो मंत्रालय से निकलने वाले ठेके हैं उनमें भी 5 से 7%, 8%, 10% तक मंत्रियों का, संतरियों का, साथियों का, उन सब का कमीशन होता है और 15 से 20% कमीशन डिपार्टमेंट का होता है। यानी कि 30% पैसा जो सरकार द्वारा हमारे आपकी खून की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार को कमीशन हम लोग देते हैं टैक्स के रूप में, जो विकास के लिए काम आता है, उसका इतना फिक्स अमाउंट है। 30 से 40% मंत्रालय से निकलने वाले में और डायरेक्ट जो विधायक निधि, सांसद निधि के इसमें 40 से 50% तक खर्चा पहुंच जाता है। जब कोई ठेकेदार अपने घर से वो ये सारा पैसा ठेका होने से, रिलीज होने से, हाथ में आने से, सब कुछ करने तक पैसा ठेकेदार हर पार्ट पर अपना अपना बांट देता है। जब वो पैसा बढ़ जाता है और ठेकेदार इतना पैसा लगा देता है, फिर उसको कार्य करने के लिए लगाना होता है, तो वो अपनी कमाई कितनी करेगा? 20% भी उसने मार्जिन रख लिया तो जो 100 रुपए दिए गए थे किसी कार्य करने को, उसमें से 50 से 60 रुपए तो पहले ही बट गए। अब 30 से 40 रुपए का काम होता है। सम्मानित साथियों, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये भ्रष्टाचार, ये चोरी, ये डकैती, खुली लूट है। ये जो लूट करने वाले लोग हैं, ये पहले जितनी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये सब चोर पार्टियां हैं, इसके मंत्री, संतरी, विधायक, दलाल सब दलाल हैं, सब चोरी करते थे। उन्हीं के मंत्री, संतरी, उन्हीं दलालों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहां भी शामिल कर लिया। अधिकारी वो पहले से ही थे। जितने अधिकारी आईएएस, आईपीएस जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां पर कमीशन खोरी और कमीशन बांटा जाता है, वो अधिकारी पहले से वहां मौजूद हैं। सिस्टम बना दिया गया कौन कितनी तरीके से पैसा निकालना जानता है और उन्हीं मंत्रियों, संतरियों को वापस भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करके टिकट दिया जाता है। वो फिर मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। तो कहां से रोक पाओगे इस भ्रष्टाचार की जड़ को? आज मुरादनगर जैसी घटनाएं पता नहीं कब कहां कैसे घटित हो जाएं। कितने स्कूल के पैसे आए हैं, कितनी बिल्डिंगें बनने के पैसे आए हुए, सब जगह पैसा बट रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन कमीशन खोरी पूरी तरीके से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, अब सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, क्या सब जानते हैं इस कमीशन खोरी को? ऐसा कोई दूध का दूल्हा नहीं है, ना विधायक से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री तक कोई दूध का दूल्हा नहीं है जो सिस्टम को नहीं जानता। पारदर्शिता खूब दिखाई जा रही है, लेकिन उस नियम की धज्जियां भी खूब उड़ाई जा रही हैं और भ्रष्टाचार
पहले से भी ज्यादा चरम स्थिति में पहुंच चुका है। उसे रोकने का कोई साधन उपाय किसी के पास नहीं है। दिखावा खूब है कि हम ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, विकास हो रहा है। उस विकास के अंदर कितने परसेंट की मिलावट है ये कोई जानने को तैयार नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग जगते हैं, मीडिया उठता है, भागता है, दौड़ता है, अपनी व्यवस्था बनाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। ये सिस्टम बदलने के लिए क्या किसी मुख्यमंत्री ने कोई कड़े उपाय किए हैं? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसी कोई व्यवस्था निकाली गई है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार, जिसमें सीधे सीधे आपका सांसद, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, मंत्री, आपका क्षेत्र के अधिकारी, सब लोग जेईई से लेके बड़े से बड़ा अधिकारी, सब इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, तो इस सिस्टम को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए? केवल एक दोषी नहीं है, हर डिपार्टमेंट का चेयरमैन, विधायक, मंत्री, जो जिसके डिपार्टमेंट में पैसा आया है, वो सब बराबर के दोषी होते हैं, बराबर के हिस्सेदार होते हैं। सरकार जागो, देखो, और आम जनता, हम सब लोगों की जो सुरक्षा करने का नियम है, जो बच्चों, कल को भगवान न करे किसी स्कूल में कोई घटना घटित हो जाए, भगवान न करे किसी ऐसी बिल्डिंग पर असर पर आ जाए जहां पर लाखों करोड़ माए बच्चे बैठे हुए हों, ऐसी स्थिति कब, कहां, कैसे पैदा हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। क्योंकि इमारतें आज भी भ्रष्टाचार के ढेर पर खड़ी हैं और वो ढेर कब भरभरा कर गिर जाएगा ये कोई जानने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सरकारों से फिर अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, सारे प्रदेशों के प्रधानमंत्री जी, जागो और देखो। जब तक आप नहीं सुधरोगे, आपके मंत्री नहीं सुधरेंगे, आपके संतरी नहीं सुधरेंगे, आपके सांसद, विधायक, चेयरमैन, जिला पंचायत नहीं सुधरेंगे, तब तक ऐसी इमारतें भरभरा कर जमीनों पर आती रहेंगी और आम लोगों की जानें जाती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।